राम जी के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया राम जी के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। भरत जी महाराज ऐसे करके चिड़ियाओं को भगा रहे थे। बोले अपना क्या है, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, अपना तो कुछ है ही नहीं। अब भाइयों को पता लगा तो भाइयों ने कहा तुमसे ठीक से खेती किसानी भी नहीं हो रही, तुम घर से चले जाओ। भरत जी ने कहा बहुत अच्छा रहा, यही चाहते थे हम। घर से निकल पड़े, विचरण कर रहे थे, संत महात्माओं के साथ मिल गए, जो मिलता खा लेते पा लेते, भगवान का ध्यान करते रहते। एक बार एक राजा, असुरी प्रवृत्ति का राजा था, भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहा था, पूजन में बलि देनी थी। तो सैनिकों को भेजा और सैनिक ले जाकर भरत जी महाराज को बलि के लिए पकड़ ले गए। भद्रकाली के सामने जब भरत को खड़ा किया तो राजा ने जो ही खड़ग निकारा और भद्रकाली प्रकट हो गई। बोली भद्रकाली मैया की जय। उस राजा का संहार कर दिया, क्योंकि वो दुष्ट था। तब से कहते हैं कि भगवती अपने स्वार्थी लोग, तांत्रिक लोग अपने स्वार्थ को किसी दूसरे की बलि देते हैं, भगवान कभी बलि नहीं मांगते। अपना कार्य सिद्ध करना हो तो लोग अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए बलि दिया करते हैं। अब भरत जी महाराज को भद्रकाली ने प्रसन्न होकर वरदान दिया। आगे चलकर वही जो हिरण का बच्चा था वो सौभिर सिंदूर देश का राजा बन गया। रघुगण भरत को मिला और भरत के साथ उसका सत्संग हुआ। भरत ने उसको समझाया। इस प्रकार से भरत जी महाराज के चरित्र को भगवान सुखदेव जी कहते हैं। और बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कल के हमारी कथा के जो यजमान थे, क्या नाम है भैया का? भैया श्री सुनील मीणा जी। वो अभी हमने आपको देखो दोनों चीज बता दी। इस भारत भूमि का नाम, भारत की महिमा, और भरत जी महाराज ने की खेतों की रक्षा। तो इस संसार में हम और आप जहां तक बैठकर सांस ले रहे हैं, बैठे हैं, सब अच्छे से रह रहे, कोई चिंता टेंशन नहीं। आज हमारे भारत में दो व्यक्ति आज भी दिन रात मेहनत करते हैं, जब हम अपने घर में शांति से सांस ले रहे, खा रहे, पी रहे, मस्त रह रहे। एक देश की सीमा पर खड़ा हुआ जवान दिन रात धूप, सर्दी, गर्मी, ठंडी, बरसात में खड़ा रहता है इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, और हमारी और आपकी रक्षा के लिए। और एक देश का किसान ठंडी, गर्मी, बरसात में खेतों में खड़ा रहता है, दिन रात मेहनत करता है। एक हमारे लिए भोजन की व्यवस्था दे रहा है हमारे शरीर के लिए, और दूसरा हमें शांति दे रहा है, क्योंकि यदि सीमा पर खड़े हुए जवान हमारी रक्षा ना करें तो शायद हम अगले पल सांस लेने के लायक भी ना रहें। और अभी
कुछ समय से संसार में ऐसा चल रहा है कि नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई घटनाएं घटती रहती हैं सीमा के ऊपर, और हर व्यक्ति अगर इस प्रकार का हो जाए कि हमें कैसे भी हो पर देश के साथ कभी हम गद्दारी नहीं करें, देश की जैसे बने हम वैसे रक्षा करें, क्योंकि वहां खड़ा हुआ व्यक्ति जो सीमा पर खड़ा रहता है ना, वो अपने घर परिवार, माँ बाप, भाई बंधु, बेटा बेटी, पति पत्नी सबसे दूर रहता है। उसके लिए भी सब रिश्ते नाते हैं, पर वो सबको त्याग कर एक मातृभूमि की रक्षा के लिए, हमारी और आपकी रक्षा के लिए वहां सीमा पर खड़ा रहता है। ऐसे भारत के वीर जवानों को सत सत नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनका धैर्य, स्वास्थ्य, जीवन आनंदमय बना रहे, स्वस्थवान रहें, वीरवान रहें, बलवान बने और यश कीर्ति करते हुए भारत की, हमारी और आपकी रक्षा करते रहें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 2 लाइनों में देशवासी गीत। ओ मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हो हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हे दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। बोलो भारत माता की। ओ तू मेरा करवा, तू मेरा धरवा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा करवा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान
कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए। कन्हैया लाल की राधे राधे। और भगवान सुखदेव जिस प्रकार से भारत भूमि की महिमा का वर्णन करते हैं, अजामल उपाख्यान को सुनाया कि अब देखो राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा के चलते पधारे हुए बिहारी लाल जहाँ मंचासीन हो और भगवान के दर्शन करें और व्यास जी के माल्यार्पण करें। बिहारी लाल झा। और एक विशेष सूचना आप सभी लोग ध्यान से सुने। श्री श्यामा किशोरी मानव कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में श्रीधाम वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश आश्रम निर्माण होने जा रहा है, जिसमें यथाशक्ति सहयोग कर सकते हैं। आजीवन एक कमरा निर्माण 5,11,000। संस्था में सदस्यता 21,000। 1 गज भूमि 11,000। प्रति माह आय अपने घर परिवार वालों के नाम से गौ सेवा के लिए 100 रुपये देकर सहयोग कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान बढ़ जाओ। भगवान सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि भगवान ये बताओ कि भगवान का नाम तारण कारक है तो किस प्रकार है, कैसे तर सकते हैं लोग भगवान के नाम लेने से। अब सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन के चितवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। बोले देखो, जाने या अनजाने में, भाव से अनिर्भाव से, कुभाव से, सहजता से या क्रूरता से, कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। क्यों? कि भगवान का नाम तारण कारक है। अब एक बात तो रामचरितमानस में विभीषण ने भगवान से कही कि भगवान सहज पाप प्रिय तामस देहा, हमारा सहज स्वभाव है क्या? बोले हमें पाप प्रिय लगता है। पाप कैसा लगता है? सुंदरकांड पढ़ते हो आप लोग? नहीं पढ़ते हो? तो
तो उसमें लिखा हुआ है कि सहज पाप प्रिय तामस देहा, हमारा भाव है, स्वभाव है, सहज ही रूप से हमें पाप बहुत प्रिय लगता है। क्यों? कि हमारी ये देह तामसी है। फिर भी हम आपकी शरणागति आ गए। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल उपाख्यान में भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, केचित बलिया भक्त्या वासुदेव प्रायणम, एक बार जीवन में कैसे भी जाने अनजाने में भाव निभाव कुभाव से भगवान का नाम ले लो तो वो भगवान का नाम तारण कारक होता है। बोले एक कथा आती है। कौन सी कथा? तो कहा ये कथा उस समय की है जिस समय एक ब्राह्मण थे, इनका नाम अजामिल था। विद्वान थे, भक्ति किया करते थे, पर बुद्धि कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। ठीक है ना? बैठे बैठे मन में विचार आया कि आज अच्छा काम करना है, फिर विचार आ गया कि नहीं आज नहीं कल करेंगे, और फिर विचार आ गया कि करना ही नहीं जीवन में कुछ अच्छा, जो कुछ मिल जाए जो दूसरों से लूट लो, चपेट लो, जैसा मिले अच्छा बुरा उल्टा सीधा सब खा लो। ठीक? तो भगवान की भक्ति अजामिल के लिए, बोले भगवान का भक्त था, पूजन करता था, पाठ करता था, ब्राह्मण था, विद्वान था, वेद मंत्रों को जानता था, नीति शास्त्र धर्म अधर्म सबको जानता था। पर एक दिन एक वन के मार्ग से आ रहा था, वहां एक वेश्या को रति करते हुए देखा और उस वेश्या के ऊपर मोहित हो गया। उस वेश्या से याचना करने लगा कि आप मेरे साथ चलो। वेश्या ने मना किया कि भगवान, मेरा नाम, मेरी परछाई, मेरा स्पर्श आपके सारे पाप, सारे पुण्य नष्ट कर देगा, आपको पापी का भागी बना देगा, पाप का भागी। पर जब बुद्धि हो जाए तो फिर कोई बात सूझ समझ नहीं आती। बहुत समझाया, नहीं माना। वेश्या को अपने साथ ले आया, वेश्या के साथ घर में रहने लगा। धीरे धीरे करके 9 संतानें हो गईं। अब भक्त पर भगवान कृपा करते हैं। क्यों? कि भगवान का स्वभाव सहज है। भगवान कहते हैं कि जिसने मुझे एक बार मेरे शरण में आ गया उसे मैं त्यागता नहीं हूं। तो याहुतस्तु भगवान यातिनी